Hello everyone. Let's start with the next topic named as gravitational energy. अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है. अब हम हमारे टॉपिक के दैट इज ग्रेविटेशन के लास्ट पार्ट में पहुंच चुके हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल एनर्जी. अब एनर्जी के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है. पहले मुझे बताओ एनर्जी क्या होता है. द कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब जितना वर्क करोगे उतनी एनर्जी होगी, या फिर जितना एनर्जी होगा उतना वर्क होगा, हमको पता है. नाउ यू टेल मी, हमने कौन सी एनर्जी पढ़ी है. आई कैन से साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, वो न्यूक्लियस के अंदर एक एनर्जी होती है, उसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, जिसमें बॉम्ब बनता है ना, न्यूक्लियर एनर्जी सुना तो है इतना सारी. अब मुझे बताओ ग्रेविटेशनल एनर्जी कौन सी होगी. आई कैन से ग्रेविटेशन में मोशन है, मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट ले तो वो मूव करेगा ना. हेंस मूव करेगा मतलब मोशन देगा, मतलब पहले रेस्ट पे था अब मोशन में आ रहा है, मतलब कोई भी चीज मोशन में आएगी तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है. यस, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी. अब मैकेनिकल एनर्जी मतलब उसमें दो पार्ट होते हैं. एक होता है पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है काइनेटिक एनर्जी. अब हम क्या करेंगे, हम पोटेंशियल एनर्जी को ग्रेविटेशनल में पोटेंशियल एनर्जी कैसे लगेगी वो देखेंगे. आई जस्ट राइट इट डाउन हियर, दैट इज माय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अब कुछ लोग बोलेंगे सर इतना जरूरत नहीं है डिटेल में देने का, बट फिर भी आई वांट यू टू रिमेंबर, यू टू गेट द एंटायर नॉलेज की आया कहां से. ठीक है, हमें डायरेक्टली वो लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, वो लोग बोलते हैं डायरेक्टली याद रख लो -G m अपॉन आर, ये मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये आना चाहिए. अब वो लोग ने हमें कुछ बोला नहीं था, उन्होंने बोला कि सिर्फ G m अपॉन आर होना चाहिए और यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा. क्यों आएगा नेगेटिव, कैसे आएगा नेगेटिव, उन्होंने बोला ये ऑपोजिट है और सरफेस के पास जा रहा है, हेंस इट इज कंसीडर्ड टू बी नेगेटिव. बट वी विल डिराइव दिस कि कैसे आया, मैं आपको बता देता हूं. अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं चल डायरेक्टली हमको याद रह जाएगा, देन इट्स ओके. पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली -G m अपॉन आर. ठीक है, सो आई जस्ट टेल यू कि कैसे आया. सो ये मुझे 2 प्रूव करने हैं, तो मैं प्रूफ देख लेता हूं एक बार, है ना. ऐसे थोड़ा सा 2 प्रूफ में करेंगे तो मजा आएगा थोड़ा सा. ऐसे हम क्या करेंगे, 2 प्रूफ लिख के हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं. अब मुझे पता नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है. आई कैन से पोटेंशियल एनर्जी इज m g और h, वेयर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसका बोला ना, तो अगर मैंने ये सरफेस है मेरा इतनी हाइट पे रखा मैंने, तो इसका मास इस पे कितनी ग्रेविटी एक्ट होगी और इसकी हाइट, है ना, इस पे ग्रेविटी कितनी एक्ट होगी. हमने फ्री फॉल में बोला था ऑल दोस ऑब्जेक्ट विल फॉल ऑन द अर्थ सरफेस इन इक्वल टाइम. मतलब कितने भी ऊपर तुम लेके चले जाओ, इन बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी तो क्या है, छोटा g क्या है, G m मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ स्क्वायर ना. हेंस हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. मास पे डिपेंड नहीं करेगा. एलिफेंट लो, पिन लो, सब लो, ऊपर से नीचे सब साथ में गिरेंगे. याद आ रहा है वो वीडियो, सब ऊपर करेंगे सब नीचे साथ में आएंगे, समझा. ओके, तो ये ऐसा होता है कुछ. तो इसको रखते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में. तो ये ग्रेविटी है, इस पार्टिकल पे भी ग्रेविटी इतनी एक्ट होगी. हाइट है, हाइट कितना, ये वाला हाइट का. सो टेल मी, अगर मैं मास चेंज नहीं कर सकता, ना ही ग्रेविटी चेंज कर सकता हूं, मैं हाइट चेंज कर सकता हूं. हाइट चेंज कर दिया मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज, यहां से इसकी पोटेंशियल बढ़ जाएगी और नीचे किया तो और पोटेंशियल बढ़ेगी. हेंस ये हाइट तो बहुत मैटर करती है चीजें. ओके, अब ये था नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी. बट हमें क्या बोला, जस्ट इमेजिन कि ये मार्कर को मैंने ऐसे ड्रॉप किया, तो मैं बोलूं अभी मेरा हैंड है तो हैंड पे आ जाएगा, या फिर अगर मैंने इसको हाथ को हटा दिया तो क्या आ जाएगा, ये फ्लोर पे गिर जाएगा. अब अज्यूम करो मैंने फ्लोर में ना इतू सा खड्डा कर दिया, छोटू सा. अब खड्डे के अंदर जाएगा, कहां तक जाएगा, जहां पे उस खड्डे का बेस रहेगा. वेल में फेंका तो वेल के बेस तक जाएगा. वेल को और बड़ा होल करते गया. अभी कहां तक जाने का ट्राई करेगा, टूवर्ड द सेंटर. हमने पहले बोला था ऑब्जेक्ट कहां तक जाने का ट्राई करेगा, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. अब सेंटर में जाएगा तो मुझे बताओ वो कितना हाइट कवर करेगा. सो आई एम अज्यूमिंग दिस इज माय अर्थ. अरे मैंने छोटू सा होल कर दिया, तो ये कहां तक जाएगा. आई कैन से इट विल रीच टू द सेंटर, है ना.
अब इसको मैंने बोला क्या है, ये है मेरा आर, दैट इज माई रेडियस ऑफ अर्थ। कितना होता है 6400 किलोमीटर या फिर 6400 किलोमीटर। बट मैंने आपको बोला था याद कैसे रखने का, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, है ना, ये मेरा क्या है रेडियस ऑफ द अर्थ। अब मैंने इतनी हाइट से देखा, अभी हाइट, अब जब मैंने नीचे देखा तो इसकी हाइट कितनी होगी, आई कैन से 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर, चलो 1 किलोमीटर पहुंच गया। मैंने बोला नहीं हम प्लेन में चलते हैं, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पहुंच गया। अब फिर भी, अब 6400 में भी 12 किलोमीटर का कोई वैल्यू नहीं, है ना, तो हम बोले ये तुम इधर 12 किलोमीटर भी ले लोगे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको याद है तो एक सेंटेंस हमने पढ़ा था दैट कि ग्रेविटी कब तक चेंज होगी हाइट में, जब तक वो रेडियस के जितना पहुंच नहीं जाती। इफ इट इज लेस देन माई रेडियस ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी को हम सेम ही कंसिडर करते हैं। तो हमने क्या बोला, छोटी सी हाइट है ना, तो इसको मैंने जो बोला ये हाइट है, ये हाइट एच आएगी छोटी सी, ये जो पूरा टोटल आर प्लस एच हो जाएगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर, है ना। ये एच तो बहुत छोटा है, कंपेरेबल ही नहीं है, हेंस हम इसको आर लिख सकते हैं। सो मैंने इधर क्या किया, मैंने बोला इधर हियर आई विल टेक एच इज इक्वल टू आर, दैट इज माई रेडियस ऑफ द अर्थ। क्यों आया समझ में आया, क्योंकि हाइट बहुत छोटी है, अगर हम प्लस भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने इसको आर लिख दिया। अब मुझे बताओ ये जी क्या है, ग्रेविटी, जिसका फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, कितना होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन रेडियस का स्क्वायर, है ना, रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। अभी हमें क्या करना है, हमें पोटेंशियल एनर्जी में डालना है। क्यों डालने का इसके अंदर, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जिसमें पार्टिकल अर्थ के सेंटर तक जा रहा है। हेंस मैं क्या करूंगा, मैं इन सबको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये हो गया m इंटू जी, जी कितना हो गया, आई कैन से जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। अब मैं बोलू ये आर और एक आर गया, बचा क्या सिर्फ, आई कैन से दिस इज मास ऑफ प्लैनेट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ प्लैनेट, ये क्या है मास ऑफ दी ऑब्जेक्ट ना, ये मार्कर का ऑब्जेक्ट का, तो ये मास ऑफ दी ऑब्जेक्ट अपॉन ये कितना बचा नीचे आर, तो ये क्या आ गया मेरे को पोटेंशियल एनर्जी। अब वो लोग बोलते हैं कि यहां पे माइनस आएगा, तो ये सेम हो गया। अब तुम बोलोगे सर ये माइनस क्यू, नेगेटिव क्यू, अब चीजों को समझो। अगर मैंने बोला इसकी हाइट कितनी है, इतनी है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी और एच आएगी। अगर एच मैंने 1 मीटर बोला तो, है ना, तो सिर्फ एम जी बचेगा, एम जी इंटू 1। अगर मैंने इसको 10 मीटर ऊपर लेके गया तो एम जी इंटू 10 दैट इज 10 एम जी चलेगा, इधर 1 एम जी इधर 10 एम जी, मतलब जितनी। अब मैं इसको लेके गया ऐसी हाइट पे लेके गया जहां पे सब जीरो हो गया, मतलब ऊपर लेके गया ना, तो मैंने अर्थ सरफेस के ये रेडियस से भी बहुत ऊपर इतना ऊपर लेके गया कि वो बहुत वैल्यू कम हो गया, ग्रेविटेशन का पुल एकदम कम हो गया, दैट इज जीरो। कितना जीरो, किसका वैल्यू, ये जी का वैल्यू एकदम जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि वो अर्थ से बहुत दूर चला गया। अब मैंने बोला कि वो अर्थ से बहुत दूर चला गया, मतलब ये इधर ले लिया मैंने पॉइंट, और ये डिस्टेंस हो गया इंफिनिटी। कितना, इंफिनिटी, मतलब बहुत दूर है। हेंस अगर मैंने नीचे इंफिनिटी लिखा, नीचे इंफिनिटी मतलब बहुत बड़ा वैल्यू है, हेंस ऊपर वाले से बहुत बड़ा वैल्यू है, हेंस ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा किधर, एट इंफिनिटी। सो आई कैन से इंफिनिटी पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि आर मैक्सिमम है। अरे मास ऑफ प्लैनेट चेंज नहीं होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, बट डिस्टेंस चेंज हो सकता है। हमने डिस्टेंस बहुत दूर ले लिया तो ये इंफिनिटी हो गया। Hence at infinity, अगर इंफिनिटी का, तो इंफिनिटी का मतलब ही होता है अपॉन जीरो, सब्स्टिट्यूट करो इधर 1 अपॉन जीरो, तो ऊपर पूरा जीरो, तो हेंस ये पूरा जीरो पोटेंशियल एनर्जी। अरे सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, क्या कर रहे हो, इधर पहुंचे अब इतना देखो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। क्यों आया, क्योंकि रेडियस बहुत बढ़ गया, रेडियस बढ़ा तो इंफिनिटी, बट इंफिनिटी हो गया, इंफिनिटी मतलब 1 अपॉन जीरो, तो ये पूरा जीरो। कहां पे, ये पॉइंट पे, मतलब मैक्सिमम पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो मुझे बताओ थोड़ी हाइट कम की तो उससे कम होना चाहिए। इफ आई एम रिड्यूसिंग द हाइट, पोटेंशियल एनर्जी शुड रिड्यूस, कितना होना चाहिए, जीरो से कम होना चाहिए। अर्थ सरफेस पहुंच गया, अर्थ सरफेस पे पहुंच गया, कितना होना चाहिए, मैं बोलूं जीरो से भी कम, हेंस इट इज टर्म्ड एज नेगेटिव। इजी, एक बार वापस, पहले देखो पोटेंशियल एनर्जी लिया,
mgh, h को लिया r क्योंकि ये रेडियस ऑफ द अर्थ तक नहीं, सेंटर तक जा रहा था, g को लिखा gm अपॉन r स्क्वायर, दोनों को सब्स्टिट्यूट किया, एक आर गया, माइनस दैट इज gmm अपॉन r आया, नेगेटिव लिखा। क्यों लिखा? बिकॉज जब मैंने बोला कि ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब ये अर्थ सरफेस पे आया, हेंस इट इज नेगेटिव। ठीक है, ये आपको इतना सेंटेंस में एक छोटे सेंटेंस में लिखा हुआ है, यू कैन सी दिस, एक छोटे से सेंटेंस में लिखा हुआ है, बट इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। ओके ओके, अब तुम बोलोगे सर नेगेटिव नहीं दिया तो ये एनर्जी है ना, तो आपको कहीं पे ये gmm अपॉन r बोलेंगे चलेगा, बट इट इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन बता रहा है ये, दैट इज टूवर्ड द सेंटर। ठीक है, तो ये लोग ऐसा, कुछ टीचर ऐसा आंसर करते कि ये नेगेटिव क्यों आया। आप अपने किसके भी टीचर को पूछ सकते हो कि सर ये नेगेटिव क्यों आया, या मैम ये नेगेटिव क्यों आया, तो वो लोग बोलेंगे सर ये बोला ये नीचे आ रहा है ना, अर्थ सरफेस के तरफ आ रहा है, इसके लिए नेगेटिव है। बट हमको इसको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ याद रखने का है। ठीक है, सो ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव gmm अपॉन r आ गया, समझ में आया? अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर बहुत डिफिकल्ट हो गया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, देन लीव दिस पार्ट, ये पार्ट को छोड़ो। सिर्फ इतना देखो, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस gmm अपॉन r। माइनस क्यों आया? क्योंकि अर्थ सरफेस पे इंफिनिटी से कम एनर्जी होगी, इंफिनिटी पे जीरो है तो अर्थ पे कितनी होनी चाहिए? माइनस, क्योंकि कम है ना उससे। अगर हाइट रिड्यूस किया तो एनर्जी भी कम होनी चाहिए, हेंस इट इज नेगेटिव। बेस्ट है, मुझे लगता है कोई इससे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा, मतलब मैं बड़ा नहीं मार रहा हूँ इससे। ठीक है, सो आई जस्ट रब इट डाउन। आपको चाहिए तो पॉज लेके एक बार साथ साथ में लिखोगे तो बेटर रहेगा, आपको भी समझ में आता रहेगा। एक रफ बुक लेने का, रफ पेज लेके बैठने का वीडियो देखते टाइम, और आप लिखते रहने का कि हाँ चलो ठीक है। क्लासरूम में भी सेम करने का, लिखते रहने का, और फिर जब बोलेंगे ना कि हाँ फेयर में ऐसे से लिखना है, तो आप फेयर बुक पे अच्छे से लिख देने का। ठीक है, या फिर रफ पेज या फिर लास्ट पेज भी यूज कर सकते। सो 5 4 3 2 1 बूम।